और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं सीएमआर, जहां हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। पिंटू, ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में जो अहम फैसले होने हैं, जिन अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, उन पर किन मुद्दों पर बात की जाएगी और ऐसे कौन से खास मुद्दे हैं, खासतौर से कोरोना को लेकर किस तरह की रणनीति बनाई जा सकती है? देखिए सुधांशु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन और कोरोना के जो हालात हैं उसके बाद में ये आज ये जो बैठक है इसमें काफी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। हालांकि पिछले सियासी घटनाक्रम में भी काफी कई बार कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन वो सियासी मसले को लेकर हुई थी। उस दौरान विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर बार बार जो प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जा रहा था, उसके मद्देनजर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक है ये काफी अहम होगी, क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना के चलते लॉकडाउन लागू रहा और लॉकडाउन के चलते जिस प्रकार का राजस्व का बड़ा घाटा हुआ, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, उन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में मंथन होगा। कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए जा सकते हैं, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और उद्योग धंधों को किस प्रकार से राहत दे, इन तमाम चीजों को लेकर आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। खासतौर पर पिछले कुछ दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जो औद्योगिक संगठन की जो इकाइयां थी उनके प्रतिनिधियों से सुझाव लिए और तमाम जो कारोबारी थे, व्यापारी, उन सब के सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिए थे। उन सुझावों पर आज यहाँ पर चर्चा होगी और किस प्रकार से उनको राहत दी जाए ताकि वो औद्योगिक इकाइयां पटरी पर आए, लोगों को रोजगार मिले। दूसरी बात, पर्यटन की जो नई नीति है, नई पर्यटन नीति, उस पर भी आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। साथ ही जो कर्मचारियों के एक दिन की वेतन कटौती को लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है, क्योंकि जो कोरोना फंड है उसको लेकर लगातार ये चर्चा थी कि जिस प्रकार का बड़ा घाटा राजस्व का सरकार को हुआ, तो कहीं ना कहीं राजस्व अर्जित को लेकर भी यहाँ पर फैसले कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से लगातार कोरोना काल के चलते एक बड़ी जो इंडस्ट्री है, पर्यटन और होटल इंडस्ट्री, वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहाँ पर पटरी से उतर चुकी है। ऐसी स्थिति में होटल इंडस्ट्री को और पर्यटन को दुरुस्त करने के लिए जैसे भी आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी और तमाम कई फैसले यहाँ पर लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है सुधांशु, जिस प्रकार से पिछले 6 महीने से लगातार लॉकडाउन रहा, कोरोना रहा, इसके चलते राजस्व का बड़ा घाटा रहा, सरकार के पास राजस्व नहीं आया, उद्योग धंधे चौपट हुए, आम आदमी को रोजगार पर संकट आया। तो कहीं ना कहीं अब सरकार ऐसे फैसले लेने जा रही है कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कैबिनेट में, ताकि आने वाले समय में तमाम जो विकास के काम है वो तेजी हो और अर्थव्यवस्था है वो पटरी पाए और उद्योग धंधे संचालित हों। तो खासतौर पर जो आज की कैबिनेट की बैठक है इसमें देखने को मिल सकता है, एक तो कर्मचारियों की जो एक दिन की वेतन की कटौती है वो फैसला लिया जा सकता है और उद्योगों को किस प्रकार से राहत दी जाए ताकि औद्योगिक धंधे फिर से पटरी पर आए, लोगों को रोजगार मिले। तो औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को राहत मिले, उसको लेकर भी आज यहाँ पर फैसला किया जा सकता है। सेवा नियम संशोधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही जो नई पर्यटन नीति है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले नई पर्यटन नीति को जारी करना था, लेकिन एकाएक कोरोना का आना और लॉकडाउन के चलते नई पर्यटन नीति जारी नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके बाद में पर्यटन एक बड़ा क्षेत्र है, पर्यटन के माध्यम से एक बड़ी इंडस्ट्री राजस्थान में है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के हालात के चलते पर्यटन को बड़ा नुकसान हुआ, ऐसी स्थिति में कुछ और उसमें आमूलचूल परिवर्तन करना और पर्यटन को फिर से किस प्रकार से जीवित किया जाए उस पर्यटन क्षेत्र को, ताकि बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिल सके। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आज की जो कैबिनेट की बैठक है काफी अहम फैसले लिए जाएंगे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर और तमाम जो रोजगार के संसाधन है उनको एक बार फिर से दुरुस्त करने को लेकर ये आज कैबिनेट की बैठक में फैसले हो सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी और उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जी बिल्कुल पिंटू, तो जिस तरह से देखिए आपने जो बात कही कि उद्योग जो व्यापारी हैं उनसे सुझाव लिए गए, इसके अलावा पर्यटन नीति को लेकर, देखिए ये बहुत अहम मुद्दा है कि कोरोना काल में जो पर्यटन है, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो पर्यटन के ऊपर बेस हैं और पर्यटन से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो इस पर आपने एक बात करी कि नई पर्यटन नीति, तो नई पर्यटन नीति में क्या आपके पास जानकारी है कि ऐसे कौन से ऐसे नीतिगत निर्णय हो सकते हैं या ऐसे कौन से पॉइंट उसमें जोड़े जा सकते हैं जिससे कि वो दोबारा से सुचारू हो सके और उनको कुछ फायदा हो सके? क्या उनके लिए कोई राहत पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है? देखिए सुधांशु, लगातार पिछले कुछ दिनों जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग थे वो लगातार सरकार को ज्ञापन दे रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग कर रहे थे कि जो उनका जो रोजमर्रा का जो कहीं ना कहीं जो संकट उत्पन्न हो गया है, पर्यटन क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है इस लॉकडाउन के चलते, ऐसी स्थिति में उनके बारे में विचार किया जाए। तो तमाम सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने आए थे। नई पर्यटन नीति भी जारी करनी है और किस प्रकार से पर्यटन क्षेत्र को राहत दी जाए, क्योंकि जो विदेशी जो पर्यटक यहाँ पर आते थे वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से पूरी तरह से
रुक गए हैं, उनका आना यहाँ पर नहीं आने से होटल इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ है और जो दूसरे लोग थे उनको भी नुकसान हुआ है। और यही नहीं, जो दूसरे औद्योगिक धंधे हैं वो भी पूरी तरह से चौपट हुए हैं। तो आज की जो कैबिनेट की बैठक है, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर ऐसे कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे ताकि सरकार का जो राजस्व अर्जित कर सके, क्योंकि बड़ा राजस्व का घाटा सरकार को भी हुआ है। तो राजस्व अर्जित करने को लेकर भी फैसले लिए जाएंगे और जिन लोगों को बड़ा घाटा हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ, उनको भी किस प्रकार से राहत दी जाए ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पे आए और उद्योग धंधे जब चलेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये फोकस रहेगा कि उद्योगों को राहत दी जाए और जो कर्मचारियों के एक दिन के वेतन कटौती का जो फैसला है वो भी आज कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है ताकि कोरोना फंड बने, ताकि सरकार के पास पैसा है, जो कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें मदद मिले। तो खूब सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार ये चर्चा चल रही थी और आज कैबिनेट की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है। जी पिंटू, मेरा एक सवाल और है कि इस कैबिनेट बैठक में देखिए उद्योग धंधे पस्त हैं, उद्योग जो व्यापारी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन एक मांग और है जो युवाओं की मांग है। देखिए युवा रोजगार की तरफ देख रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए ताकि वो उनकी जिंदगी जो है पटरी पर आ सके। तो क्या ऐसा भी कोई फैसला या ऐसी कोई चर्चा आपने सुनी हो कि युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर कोई बात की जा सकती है या किसी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है? देखिए, फिलहाल ऐसा कोई एजेंडा तो तय नहीं किया गया था कैबिनेट का, लेकिन मोटे तौर पर इस कैबिनेट बैठक में जो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो नजर आ रहा है, जो पिछले कुछ दिनों से जो मुख्यमंत्री का हाव भाव था, जो मुख्यमंत्री लगातार जिन विषयों पर चिंता जाहिर कर रहे थे, उन सब चीजों को देखते हुए यही लगता है कि आज उद्योगों को राहत देने को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं। कर्मचारियों के जो एक दिन के वेतन कटौती का है, सेवा नियम संशोधन है, उनमें फैसला हो सकता है और पर्यटन नीति है, इन सब चीजों को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन और भी जो आप बात कर रहे हो रोजगार की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को लेकर पहले से ही गंभीर थे और जो एक श्रमिक पोर्टल बनाया गया था, बड़ी तादाद में जो बाहर से जो प्रवासी श्रमिक जब राजस्थान में आए तो उनको रोजगार देना एक चुनौती थी। तो श्रम विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोर्टल बनाया कि इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि कोई भी जो श्रमिक है उसको बाहर नहीं जाना पड़े और उसको प्रदेश में रोजगार मिले। तो ये रोजगार देने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले से ही गंभीर थे पोर्टल के माध्यम से, ताकि रजिस्ट्रेशन करवाई सके किसी भी विभाग में और जब उसमें जरूरत हो तो प्रदेश के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार मिल सके। क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो बड़ी तादाद में जो राजस्थान के श्रमिक बाहर रहते थे, वो तमाम जो प्रवासी श्रमिक थे राजस्थान लौट गए। ऐसी स्थिति में उनकी रोजगार की भी चिंता थी, तो उनको श्रम विभाग के माध्यम से जो एक पोर्टल बनाया गया था उसके माध्यम से रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी भी एक बड़ी चुनौती है उद्योगों को पटरी पे लाना, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना, किस प्रकार से लाए, राजस्व का बड़ा घाटा है, राजस्व अर्जित किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाए, उन तमाम चीजों को देखते हुए कुछ कड़े फैसले भी यहाँ पर लिए जा सकते हैं और राहत के भी किस प्रकार से लोगों को राहत दी जाए। जी पिंटू, क्या ऐसी भी कोई सूची बनाई गई है? क्योंकि आपने कहा कि उद्योगपतियों को राहत देनी है, व्यापारियों को राहत देनी है और बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो चाहते हैं कि राज्य सरकार उनको कोई राहत दे। तो क्या ऐसे भी कुछ उद्योग उनकी सूची बनाई गई है ऐसे जो, ताकि कौन कौन से उद्योगों पर कोरोना का ज्यादा प्रभाव दिखाई दिया या किन उद्योगों पर कम इम्पैक्ट आया है? क्या ऐसे भी अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है? इस पर क्या कोई चर्चा की जाएगी? देखिए सुधांशु, मैंने आपको कहा कि किसी कैबिनेट का कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन खासतौर पर यह फोकस है कि उद्योगों को पटरी पर लाया जाए। बड़ा नुकसान होटल इंडस्ट्री को हुआ है, अभी भी होटलें बंद हैं, वो लगातार इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनको राहत किस प्रकार से दी जाए सरकार चाहती है और सरकार का पूरा विचार भी है और पूरी योजना है कि किस प्रकार से उनको राहत दी जाए। क्योंकि राजस्व होटलों के माध्यम से भी अर्जित होता है, उनको भी नुकसान है और राजस्व अर्जित करना और उनको राहत भी देना है। तो ये सब विचार कैबिनेट में रखे जाएंगे और जो सुझाव आए थे उन पर अमल किया जाएगा। उनके सुझाव और जो विश्लेषक है, आर्थिक विश्लेषक है, उन तमाम चीजों को देखते हुए विचार करके कुछ फैसले कैबिनेट में लिए जाएंगे ताकि राजस्व भी अर्जित हो और जो उद्योग धंधे चौपट पड़े हैं उनको भी राहत मिले, ताकि वो जब वो गति पकड़ेंगे तो रोजगार और तमाम राजस्व के द्वार अपने आप खुलते नजर आएंगे। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए पिंटू। ये हमारे संवाददाता पिंटू सिंह सीधे सीएमआर पे। इस वक्त गहलोत कैबिनेट की बैठक चल रही है, शुरू हो चुकी है बैठक और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। खासतौर पर जो उद्योग धंधे पस्त हो चुके हैं, व्यापारियों की मांग है कि उनकी राहत दी जाए, उस पर चर्चा की जा सकती है, उनको कोई राहत का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही कोरोना को लेकर भी कुछ नए फैसले हो सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ फैसले हो सकते हैं। इसके अलावा नई पर्यटन नीति, जो कि जयपुर या राजस्थान जो कि पर्यटन के लिए विश्वविख्यात है, पर्यटन को बहुत बड़ा झटका लगा है कोरोना से। तो कुल मिला के गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि हमारे संवाददाता पिंटू सिंह भी बता रहे थे कि
एजेंडा तय नहीं है, लेकिन लगभग लगभग इन मुद्दों पर बात की जा सकती है और इन मुद्दों को लेकर कोई निर्णय, कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।